अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मेरी ये वाली वीडियो जो है ये होगी थोड़ी लेट। मैं एक्चुअली बहुत पहले शेयर करना चाह रही थी और ये मैंने क्लिप भी काफ़ी दिनों से बना के रखा हुआ है। एक्चुअली ये मैंने जब केराटिन करवाया था उसके बाद जब मैंने एक दफ़ा अपने बाल जो हैं वो वाश किए, उसके बाद फिर जब मैंने दूसरी दफ़ा बाल वाश किए तो तब मैंने ये वाला सीन जो है ये कैप्चर किया। यहाँ पे मैं शो कर रही थी कि एक तरफ से मैंने अपने बाल जो है उनको ब्लो ड्राई किया है। मैंने शैम्पू यूज़ किया था, केराटिन का ही शैम्पू था रोशमान से, जिससे मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। उसने मुझे वो रेकमेंड किया था और कोई एहतियात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं अपने बाल कलर करना चाह रही हूँ तो वो मैंने पूछा था, तो वो मुझे उसने कहा कि मुझे 2 वीक जो है वो वेट करना चाहिए, तो 2 वीक के बाद मैं अपने बाल जो हैं वो मैं कर सकती हूँ कलर। उसके अलावा कोई भी मैं मास्क लगा सकती हूँ, बालों में मैं ऑयल लगा सकती हूँ। और इनफैक्ट ऑयल उसने मुझे ख़ुद रेकमेंड किया था कि आर्गन ऑयल मैं जितना लगा सकूँ मेरे बालों के लिए उतना अच्छा, या आलमंड ऑयल जो है वो भी बहुत अच्छा, ताकि सर की जो स्किन होती है वो ड्राई ना हो। सर की स्किन हमें नज़र नहीं आ रही होती है और जब डैंड्रफ हो जाती है उसका मेन रीज़न यही होता है कि हमारी जो सर की स्किन होती है वो ड्राई हो चुकी है। और जहाँ पे मैंने बाल अपने वाश किए थे और उसके बाद मैंने अपने बालों में आलमंड ऑयल लगाया हुआ था अच्छी खासी क्वांटिटी में। उसकी वजह यह है कि मेरे बाल जो है वो नेचुरली एक तो फ्रिज़ी थे और एक्सट्रीमली ड्राई हैं, तो मेरे बाल जो हैं वो ऑयल पी जाते हैं। मतलब मैं लगाती हूँ बस शाम तक मेरे बाल दोबारा से ड्राई हुए होते हैं। और केराटिन ट्रीटमेंट जो है एक्चुअली जिन लोगों के बाल ऑलरेडी सिल्की हैं, स्मूथ हैं, स्ट्रेट हैं, शायद उनके लिए जो केराटिन ट्रीटमेंट इतना उनको वाज़ा फ़र्क ना फ़ील होता हो, क्योंकि इससे आपके 70% तक कि आपके बालों का जो वॉल्यूम होता है वो कम कर देता है। और फिर ये कि आपके बाल एक दफ़ा रिपेयर हो जाते हैं जितने भी डैमेज हुए होते हैं। लेकिन जिन लोगों के बाल मेरी तरह के हल्के हल्के वेवी हैं, ड्राई हैं, एक्सट्रीमली फ्रिजी हैं, उनको तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। और जैसे कि मुझे अपने बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है और मैंने पहले भी 2 दफ़ा मैं करवा चुकी हूँ। अब हर दफ़ा जितने लोगों से आप करवाते हैं, अगर आप सेम इंसान को ही चूज़ करते हैं तो उस स्टाइलिस्ट के पास भी हो सकता है कि कुछ अर्से बाद क्रीम चेंज हो जाए। क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा करवाई थी 2019 में, तब मेरे उस जिससे मैंने करवाई थी उसने मेरे बालों पे अप्लाई की थी इटालियन क्रीम। वो इटालियन थी और उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा था। तकरीबन 7 से 8 घंटे मुझे लग गए थे उसको मेरे बाल में वो करते-करते। और तब मुझे ख़ुद भी इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं पहली दफ़ा करवा रही थी। और मुझे तब भी उसने कोई एहतियात नहीं बताई थी, कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, उसने मुझे शैम्पू जो है वो रिकमेंड किया कि साल्ट फ्री हो और इस तरह से कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं, सिलिकॉन फ्री होना चाहिए। तो वो भी मैंने शैम्पू भी मैंने नहीं यूज़ किया था, मैं बस नॉर्मल शैम्पू जो है वही यूज़ कर रही थी। और उसका असर, हालांकि मेरे बाल इतने ड्राई हैं, लेकिन उस केराटिन ट्रीटमेंट का असर मेरे बालों में तकरीबन 1.5 से 2 साल रहा था। मुझे 1.5 से 2 साल तक अपने बालों में फ़र्क फ़ील होता रहा। और उसके अलावा फिर मैंने दोबारा करवाई थी, उसके 2 साल बाद मैंने दोबारा करवाई थी और अभी फिर मैंने 3 साल बाद करवाई है। और अब हर गुज़रते दिन के साथ जदीद टेक्नोलॉजी, हाँ, चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। अब ये होता है कि जितने भी आप अगर ईबे पे एड्स देखते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उन्होंने सामने ये लिखा होता है कि आपको बहुत लंबा अरसा बैठने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 से 2.5 घंटे लगते हैं तो आपका ये लंबे बालों पे 2 या 3 घंटे लगते हैं तो ये ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये कि आपको बालों में रख के तो इतना बैठना भी नहीं पड़ता और आपके बालों को आप एक्स्ट्रा स्ट्रेट भी नहीं करना पड़ता। मतलब इस तरह का काफ़ी फ़र्क होता है। हालांकि कुछ होती हैं, मैंने सुना हुआ है, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आपने बालों में ऑयल नहीं लगाना होता, आपके बालों में आप कोई मास्क नहीं अप्लाई कर सकते, आपने कंडीशनर नहीं अप्लाई करना होता। तो इस तरह का होता है। क्योंकि मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, उसने पिछले साल उसने जिससे करवाई थी उसने उसको सख्ती से मना किया था कि कोई बालों में ऑयल नहीं लगाना, कोई मास्क नहीं लगाना। और इससे मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट मैंने उससे करवाया कि मैं बालों में मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए। तो उसने मुझे सिर्फ शैम्पू रिकमेंड किया कि ये शैम्पू यूज़ करो और बेहतर ये है कि अपने बालों में आर्गन ऑयल लगाओ। तो मुझे एक वो भी है कि इतने ज़्यादा वो ड्राई का इतना प्रोसेस होता है, फिर आपके बाल स्ट्रेट इतने होते हैं, तो वो मुझे अब ये भी है कि मैं अपने बालों को ना वो ज़रा प्रोटीन दूँ और फिर मैं अपने बालों की ना थोड़ी सी केयर करूँ कि जो एक दफ़ा आपके बाल जो है ना वो अच्छे खासे स्ट्रेट होते हैं। अच्छा, ये वाले जो बात मैं अब आप लोगों के साथ क्लियर किया ना, मुझे इसके इतने मैसेज आ रहे थे, फेसबुक पे भी आ रहे थे, फिर इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे और मैं चाह रही थी कि मैं एक ही वीडियो बनाऊँ और उसमें सबके जवाब दे दूँ। तो सॉरी मैं होगी थोड़ी सी लेट, लेकिन मुझे कोई भी एहतियात नहीं। और उसके पास क्रीम कौन सी थी वो भी मुझे नहीं पता। मैंने पूछा था उससे, उससे मुझे दिखाई थी अपनी क्रीम और मुझे स्मेल भी करवाई थी। नॉर्मली जो ये होती है क्रीम, इसकी बड़ी एक हैवी सी स्मेल होती है, लेकिन उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे नहीं पता किस मुल्क की थी।
खैर देखें कहाँ से काम आ गया। हम मार्केट गए हुए थे और वहाँ से मैंने की थी थोड़ी सी शॉपिंग बच्चों के लिए। सी एंड आप पे अच्छी खासी डिस्काउंट चल रही थी। ऑलरेडी उनके कपड़े डिस्काउंटेड थे, कुछ 30% थे, कुछ पे उन्होंने 50% लगाई थी। मोस्टली जो स्टफ़ था उस पर 50% तक ऑफ था। और ये मेरे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदे हैं। बस इसके ऊपर ये जो पैटर्न बना हुआ है ना अमंग अस, ये अबराश के पास पसंद आ गया था और मेरा ज़रा भी दिल नहीं था। मैं कह रही थी कि अब जहाँ पे और 50% तक ऑफ बच्चों के, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे अपर्स और इतनी प्यारी प्यारी गर्म शर्ट्स लगाई हुई थी, तो उनको छोड़ के ये इतने महंगे 18 यूरो का एक अपर मिल रहा है, तो इसको क्या लेने की ज़रूरत है। लेकिन उसका दिल था और फिर मेरे हस्बैंड का भी दिल था, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लेके दिया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बच्चों का भी दिल चाह रहा है और आपका भी दिल चाह रहा है तो ले लें। लेकिन मुझे तो कुछ और, मैंने 2-3 उठाए हुए थे, वो भी बहुत प्यारे थे। मैं उन्होंने भी कुछ 35 से कम करके 50% किया हुआ था और कुछ 30, इतनी उनकी भी प्राइसेस थी। सिउंडा का तो जो स्टफ़ होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो अच्छा कपड़ा होता है ना, ये इसी मार्केट का होता है। और ये फिर 2 अबराश ने अपने लिए ली, फिर मैंने मिराज के लिए ख़ुद से उसी तरह की अमंग अस के पैटर्न वाली उसके लिए भी शर्ट ले ली। इनर इसका फ्लीस का था, बहुत गर्म है, बहुत देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। और ये वाला एक मुझे शर्ट जो है ये मुझे पसंद आई थी मिराज के लिए। बहुत प्यारी सी मॉडर्न सी इसकी उन्होंने बनाई हुई थी। साइड पे इसका थोड़ा सा कट भी था और जो इसके कंधे थे ना, वो भी तो उन्होंने थोड़े से जिसको वो ओवर साइज़ शर्ट्स हम कहते हैं, ये उस तरीके से इसका कोई डिज़ाइन बना हुआ था और पहनी भी थी उसमें। मोस्टली ये उन बच्चों को अच्छे लगते हैं इस तरह के कपड़े जिन थोड़े से हेल्दी हो। हमारे करीब ही ये भी शॉपिंग मॉल है और आई गेस 15-20 मिनट लगते हैं, तो अच्छा खासा है, बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे भी सारी मार्केट्स भी हैं और फिर वहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर एक उन्होंने फूड वाला एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए इंडोर्स खेलने के लिए भी एक जगह रखी हुई है। तो उनके कुछ चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपके बच्चे जो हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाला शैम्पू है जो मुझे उसने रेकमेंड किया था, केराटिन ऑयल शैम्पू। ये 5 यूरो, 5 से 6 यूरो तक इसकी प्राइस है, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद। तो ये मैंने रोशमान से बाय किया था। उसके अलावा ये वाले मुझे मिले गिफ्ट, ये भी रोशमान से थे। मेरे ज़ावियार माशाल्लाह से 1 साल का हो गया था। इनमें कुछ भी नहीं, बस बुक्स आई थी कि ठीक है अब 1 साल का हो गया, अब आपका बच्चा तो क्या सब पता वो पढ़ सकता हो, तो वो आप उसको ये पढ़ा लें। सिर्फ फजूल था, कुछ भी नहीं निकला था इनसे। और फिर ये मुझे एक फाउंडेशन चाहिए थी, फिर मुझे ऑयल की बोतल चाहिए थी और ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं इनके साथ ही ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि मैं लेके आई थी। और तकरीबन सारा दिन हमारा बाहर ही गुजर गया था। सैटरडे का ये क्लिप है और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।